राजस्थान की हेरिटेज शराब के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो आज बताते हैं हम आपको हेरिटेज वाइन का इतिहास कि किस तरह से ये डेवलप हुई। मेरे साथ हैं दयाल सिंह जी, जो महनसर परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ जखोड़ा गांव में रहते हैं। दयाल सिंह जी, ये जो हेरिटेज वाइन है जो आपके परिवार की डेवलप की हुई है, तो ये क्या, इसका क्या इतिहास है, इसका कैसे उद्गम हुआ इस शराब का? मेरे परदादो साहब ठाकुर साहब करनी सिंह जी के प्रयासों से या फिर उनकी बनाई हुई शराब से ही महनसर की शराब विख्यात हुई है। दादो साहब अपने बचपन में अपने पिता चंदन सिंह जी से कुछ अनबन होने के बाद में गांव से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। रास्ते में उनको एक महात्मा मिले जिन्होंने दादो साहब को अपने पास में रखा और उन्होंने कुछ विधियां बताई, कुछ आसव बनाने की, जो आयुर्वेदिक दवाइयों से विधियों का उन्होंने ज्ञान दिया। उस पर दादो साहब ने आगे जो वहाँ पे उस टाइम के ऋषि मुनि वैद्य वगैरह थे उनसे बातचीत करके और अपना उसमें इनोवेशन करके उन्होंने विभिन्न प्रकार की शराब का निर्माण प्रारंभ किया। तो महनसर में और पुराने सभी ठिकानों में पहले शराब का काम कलाल किया करते थे। दादो साहब के टाइम से दादो साहब ने खुद ने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और इन्वॉल्वमेंट रखी और अलग तरह की शराब बनानी प्रारंभ की। तो ये मतलब कौन कौन सी शराब बनाई जाती थी, उनके क्या उस टाइम उनका क्या नाम हुआ करता था, मतलब उनके क्या किस तरह के ब्रांड होते थे उनके? ये आज भी हमारे परिवार के पास में कम से कम भी 50 तरह की शराब की विधि है जो कि दादो साहब ने अपने टाइम पे डेवलप की थी। उसमें अगर हम प्रोमिनेंट कुछ शराब जो कि बहुत फेमस है या वर्ल्ड फेमस शराब है उनकी बात करें तो एक तो जो बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट से बनती है सौंफ, वो शराब है जो कि सौंफ, गुड़, रांग और मिश्री और दूध के मिश्रण से वो शराब बनाई जाती थी। ये बहुत ही कॉमन प्रचलित शराब है और काफ़ी प्रचलन में है। लेकिन कुछ शराब ऐसी थी जैसे कुमारिया सब शराब थी, उसको ग्वारपाठा भी बोलते थे। तो वो शराब उसके प्रोसीजर उसका जो था वो 6 महीने का था। 6 महीने तक 100 के आसपास दवाइयाँ भिगो के रखी जाती थी शराब में और उसके बाद में ग्वारपाठा जो एलोवेरा जिसको बोलते हैं उसका उपयोग करते थे, उसको भिगोते थे और फिर शराब डिस्टिल होती थी। और उसके बाद में डिस्टिल होने के बाद में भी 50 तरह की दवाइयाँ पोटली के रूप में उस शराब में 2 या 4 दिन के लिए रखी जाती थी। आयुर्वेदिक दयाल सिंह जी, मुझे एक घटना बताइए कि इंटरनेट पे हमने एक घटना पढ़ी है कि करणी सिंह जी बीकानेर दरबार के यहाँ शादी में गए थे और वहाँ पे वो एक शीशी की शराब लेके गए थे और उसे कई टैंकर उन्होंने बना दिए। तो वो क्या घटना थी? ये घटना कुछ तो मिथ्यों पे आधारित है, लेकिन हुआ ऐसे था कि उस टाइम पे जो कि मुझे बताया गया है, करनी सिंह जी सिर्फ एक ही बार नहीं, महाराजा गंगा सिंह जी काफ़ी बार करनी सिंह जी को बुलाते थे या तो महनसर से ही शराब बनवा के लेके जाते थे। इसमें एक तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, गंगा सिंह जी के गंगार रसाले की जो ऑफिसर्स थे वो लोगों को डिनर पे गंगा सिंह जी ने बुलाया था और उनको महनसर की शराब उस टाइम पे पेश की गई थी डिनर से पहले और करनी सिंह जी वहाँ पे उपस्थित थे। उन्हीं की प्रेजेंस में इंट्रोडक्शन करवा के महनसर की शराब दी गई थी। उसके अलावा गंगा सिंह जी का जब दरबार लगता था तो ऐसा मैंने सुना है कि विभिन्न ठिकानों से अलग अलग लोग अपनी अलग अलग शराब लेके आए थे, जिसमें करनी सिंह जी दादो साहब एक कनकासव नाम की शराब हुआ करती थी वो लेके गए थे। तो वो बहुत ही कम मात्रा में लेके गए थे और उन्होंने एक बड़े ताम्र पात्र में पानी भरवा के और उस कम मात्रा की शराब को उसमें डालते हुए उस पूरे पात्र को ही शराब युक्त बना दिया। उस शराब के पीछे की कहानी ये है कि शराब खुद में इतनी पोटेंट नहीं हो सकती कि वो बहुत कम मात्रा में आप उसको कंसंट्रेट कर सकें। लोग ये कहते हैं कि भाई जो बोतल है उसमें एक सीख डालो और फिर उसको एक पानी के गिलास में डालो तो उसका पैक बन जाता है। तो क्या इतनी उसमें पोटेंसी होती है?
ये जो शराब विभिन्न शराब के इंग्रेडिएंट पे निर्भर करता है। जिस शराब की मैं बात कर रहा हूँ कनकासव, उस शराब में 5 तरह के जहर उनकी प्रोसेसिंग होती है, कुचीला, धतूरा और कई तरह की दवाइयाँ उसमें गिरती थी। उसका उपयोग आयुर्वेदिक था, वो शराब के तौर पे उपयोग नहीं होता था, लेकिन क्योंकि उसमें अलग विभिन्न प्रकार के ये विषैले पात्र उसमें काम में लिए जाते थे, तो वो शराब बहुत ज़्यादा पोटेंट और आप बोल सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा लोगों के उपयोग में आने वाली चीज़ बन गई थी। दयाल सिंह जी, ये जो आपको विरासत के अंदर जो ये विधियां थी आपकी जो पूर्वजों के पास थी, तो क्या ये विधियां आपको भी विरासत में मिली है और आपने इन विधियों के बारे में सीखा है कभी? जी, मैंने अपने बचपन में दादोसा से, फिर उसके बाद में मेरी माताजी से, मदर से मैंने सीखा है। बचपन में जब दादोसा शराब बनती थी गांव में, उस समय मैंने मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व रहता था, डिस्टिलेशन में भी इन्वॉल्व रहता था, और जो जड़ी बूटियों का उपयोग होता था उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहता था, तो मैंने इनके बारे में सीखा है। और दयाल सिंह जी, आपके जो फार्मूलों से जो गंगानगर शुगर मिल शराब बनाती है, तो ये क्या है? मतलब आपने क्या उनको फार्मूले दिए हैं या क्या रॉयल्टी बेसिस है या क्या आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है उनसे? ये रॉयल्टी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट है। वसुंधरा राजे जी का जो पहला कार्यकाल था, उसके दौरान गंगानगर शुगर मिल ने इनिशिएटिव लिया था, जहाँ पे विभिन्न ठिकानों की शराब उन्होंने गंगानगर शुगर मिल में बनाना तय किया था। उसी के लिए उन्होंने अलग अलग ठिकानों से लोगों को आमंत्रित किया था कि आप आइए, फॉर्म भरिए, अपने शराब के सैंपल दीजिए, और अगर उनको उचित लगेगा तो वो शराब का निर्माण गंगानगर शुगर मिल में करवाएंगे। इसी के तहत अपने महनसर की सौंफ और सेब संतरा शराब चुनी गई, और ये मेरे मदर के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चल रहा है। और गंगानगर शुगर मिल से रॉयल हेरिटेज सौंफ, रॉयल हेरिटेज महनसर सेब संतरा के नाम से शराब अभी भी मार्केट में उपलब्ध हो रही है। नहीं, तो आपने अभी कहा कि हमारे पूर्वजों के पास 50 के लगभग विधियां थी और आप जानते हैं जी, तो आपने फिर ये सिर्फ क्या 2 ही ब्रांड बनाने की विधि गंगानगर शुगर मिल को दी? जी, गंगानगर शुगर मिल को 2 ही ब्रांड बनाने की विधि दी। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे चंद्रहास है, जब दादोसा कश्मीर पधारे थे, परदादोसा करनी सिंह जी, कश्मीर दरबार ने उनको बुलाया था, वहाँ पे 6 महीने उनका विराजना हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने शराब का निर्माण किया था। महनसर की शराब का निर्माण कश्मीर में किया था। उस दौरान जब वो वापस पधार रहे थे, तो भेंट स्वरूप कश्मीर दरबार ने उनको कस्तूरी प्रस्तुत की, जो वो महनसर में लाके उन्होंने चंद्रहास का निर्माण किया है। आज के समय में जो कानोता ठिकाना है, उनके पास में चंद्रहास का पेटेंट है, और वो चंद्रहास का निर्माण उन्हीं के द्वारा गंगानगर शुगर मिल में ही किया जा रहा है। तो मतलब आप नहीं कर सकते वो पेटेंट उनके पास है? जी, पेटेंट उनके पास है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि ये शराब अलग अलग प्रकार से अलग अलग ठिकानों में बनाई जाती थी। आज किसी ने पेटेंट ले लिया है तो वो उस अपनी शराब बता सकते हैं, लेकिन ये सभी ठिकानों में उस टाइम प्रचलित थी। महनसर, क्योंकि जो परदादोसा के प्रयासों से आप कह लीजिए, या फिर जो उनकी बनाने की विधि थी, वो इस वजह से ये शराब विश्व विख्यात हो सकी, क्योंकि उनका जो बनाने की विधि थी वो यूनिक थी। नहीं, तो महनसर के अंदर आपका काफ़ी बड़ा परिवार है जी, तो आपके परिवार के दूसरे लोगों के पास भी ये विधियाँ हैं? जी है। ये परदादोसा के टाइम से पहले जो कलाल थे महनसर के, वो बनाते थे, लेकिन वो नॉर्मल जो बिल्कुल सादी जिसको शराब बोलते हैं, उसका निर्माण करते थे। अभी मेरे दादोसा के टाइम, ठाकुर साहब जय सिंह जी के समय पे, हमारे घर पे काम करने वाले जो उन्हीं में से कुछ लोगों ने वो शराब दादोसा की सहायता करते थे बनाने में, और उन्हीं ने पूरे गांव में उसका प्रचलन कर दिया। तो जो आपके पास ये विधियां हैं, आप जानते हैं, तो अभी आजकल क्या आप कभी शौकिया तौर पे कभी बनाते हैं? ये कानून के खिलाफ है, तो ये कार्य अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले का समय ऐसा था कि शेखावाटी ठिकाना, अगर मैं इसको स्कॉटलैंड से कंपेयर करूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि अलग अलग ठिकानों वाले जो अलग अलग ठिकाने में थे, उनकी व्यवस्था थी, वो अलग अलग तरह की शराब बनाते थे। जैसे स्कॉटलैंड में अलग अलग ब्रूवरी स्कॉट बनाती है, वहाँ के कानून कायदे ऐसे रहे कि वो शराब अभी भी वो बना रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार के कानून है उसके दरमियान में रह के आप अपने स्तर पे, गांव के स्तर पे आज की तारीख में शराब नहीं बना सकते। वो हथकड़ की कैटेगरी में आएगी, वो हेरिटेज की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो हम कानून के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं कर रहे।
तो आप थे दयाल सिंह जी, जिनको हेरिटेज वाइन बनाने के 50 से ज़्यादा फार्मूले विरासत में मिले हैं, लेकिन आपका कहना है कि हम भारत सरकार के नियमों का पालन करते हैं और भारत सरकार के नियमों के अनुसार वो दारू हम अपने घर पे या कहीं भी बना नहीं सकते बिना लाइसेंस लिए हुए, इसलिए ये काम नहीं करते। लेकिन फार्मूले आज भी इनके पास हैं और कुछ फार्मूले इन्होंने सरकार की जो गंगानगर शुगर मिल है उसको दे रखे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।